वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनुअल प्रोजेक्ट 2024-25 कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रॉब्लम नंबर 2 की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 को देखा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस कर दिया तो उसका लिंक भी हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। राइट, तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है डिफाइन अ क्लास कॉल्ड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। राइट, देखिए यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया कि क्लास का नेम आपको क्या लेना है, ई शॉप। राइट, और उसके मेंबर वेरिएबल्स क्या क्या होंगे वो भी आपको मेंशन कर दिया गया है। नेम, यानी कि नेम ऑफ द आइटम परचेज, जो भी आप आइटम परचेज करेंगे उसका नाम। राइट, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर सेकंड प्राइस, प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ द आइटम परचेज, यानी कि जो भी आइटम परचेज कर रहे हैं उसका क्या प्राइस होगा, वो आपको डबल टाइप का लेना है। राइट, तो ये तो थे मेंबर वेरिएबल्स। अब बात करते हैं मेंबर मेथड्स की। तो यहाँ पर आपको कुछ मेंबर मेथड्स भी लेने होंगे। कौन कौन से, एक एक्सेप्ट मेथड होगा जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन, इसलिए इसके आगे वॉइड लिखा हुआ है। राइट, उसका काम क्या है, उसका काम है एक्सेप्ट द नेम एंड द प्राइस ऑफ द आइटम यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। राइट, यानी कि उसका काम है, यानी कि एक्सेप्ट मेथड का जो आपका वर्क है वो क्या है, वो आइटम का नाम और उसका प्राइस वो इनपुट कराएगा। और किसके थ्रू इनपुट कराना है, यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। राइट, तो आपको यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज करते हुए नाम और प्राइस को इनपुट कराना है आइटम के। राइट, वो काम कौन करेगा, एक्सेप्ट फंक्शन। राइट, फिर सेकंड है आपका फंक्शन कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन भी एक्सेप्ट फंक्शन की तरह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। राइट, लेकिन इसका काम क्या है, टू कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी पेड बाय अ कस्टमर। राइट, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये क्या करेगा कैलकुलेट फंक्शन, ये आपका नेट अमाउंट कैलकुलेट करेगा जो कस्टमर के द्वारा पे किया जाना है। राइट, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे प्राइस और डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पर आपके प्राइस पर डिपेंड करेगा कि आपको डिस्काउंट कितना मिलना है। राइट, अगर आइटम परचेज 1000 से 25,000 के बीच में है, राइट, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर वही आपका प्राइस जो है वो 25,001 से 57,000 तक होता है, तो उस केस में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 7.5% का। राइट, अगर अगर यही प्राइस जो है वो आपकी 1001 से लेके 1 लाख तक होती है, राइट, तो वो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। अच्छा, अब अब अगर लास्ट यही अमाउंट आपकी 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो वो आपको 15% का डिस्काउंट देंगे। राइट, तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। राइट, इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। फिर एक नेक्स्ट फंक्शन है डिस्प्ले। ये भी एक्सेप्ट और कैलकुलेट फंक्शन की तरह है, आफ्टर एग्जीक्यूशन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसके आगे भी वॉइड लिखा हुआ है। राइट, जिसका फंक्शन क्या है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम, यानी कि ये आइटम का नाम डिस्प्ले कराएगा, और एंड द नेट अमाउंट टू बी पेड, और जो भी नेट अमाउंट पेड किया जाना है उसको डिस्प्ले कराएगा। राइट, फिर बिना मेन के तो कुछ काम होना ही नहीं है। फिर आपको क्या करना है, राइट द मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। राइट, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया जाता है, क्लास का, यानी कि आपको ई शॉप नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड कॉल द अबव मेथड्स, वही तो सबको कॉल करेगा। राइट, तो सबको हैंडल करने वाला कौन है, मेन मेथड। राइट, तो अब आपको प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई होगी। अब चलिए ले चलते हैं आपको इसके प्रोग्राम पर, जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। राइट, तो देखिए यहाँ पर हमने ई शॉप नाम से एक क्लास बनाई है। देखिए, अब अब क्योंकि वहां पर हमें इनपुट कराने की बात कर रहा था यूजिंग स्कैनर क्लास, तो हमने देखिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है। राइट, जो क्या काम करेगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराएगा। राइट, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिख सकते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगा सकते हैं, या फिर आप जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख सकते हैं। राइट, उस केस में आपको स्कैनर का एस कैपिटल रखना होगा। राइट,
चलिए, फिर अब जैसा कि हमसे बोला गया था प्रॉब्लम में कि आपको क्लास का नाम क्या लेना है, ई शॉप, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग क्लास का नाम ई शॉप रख लिया है। फिर जैसा कि गाइडलाइन में बताया गया था कि हमें वीडीटी भी लिखनी है, यानी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल भी बनानी है, तो हमने जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं उनकी एक डिस्क्रिप्शन टेबल भी बना दी है। तो वेरिएबल हमने क्या क्या लिए हैं, हमने नेम लिया है, प्राइस लिया है और नेट अमाउंट लिया है, राइट। जिसमें नाम जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का है, और टू स्टोर द नेम ऑफ द आइटम परचेज, जो भी आइटम हमने परचेज किया है उसका नाम स्टोर करने के लिए, राइट। प्राइस क्या है, जो कि डबल टाइप का है, टू स्टोर द प्राइस ऑफ द आइटम परचेज, जो भी हमने आइटम परचेज किया है उसका प्राइस स्टोर करने के लिए। एंड लास्ट नेट अमाउंट जो है वो डबल टाइप का है, जो क्या करेगा, टू स्टोर द नेट अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि ये वो अमाउंट नेट अमाउंट स्टोर करने के काम आएगा जो कि हमें डिस्काउंट के बाद पे किया जाना है, राइट। यानी जो भी कस्टमर आइटम खरीदेगा उसका नेट अमाउंट जो बनेगा आफ्टर डिस्काउंट, वो हमारा नेट अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, राइट। फिर अब हमने यहाँ पर वही जो हमने वीडीटी में दिए थे वेरिएबल्स, उनको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। स्ट्रिंग नेम, नेम हमने स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, प्राइस डबल टाइप का है, नेट अमाउंट डबल टाइप का है, राइट। आप एक साथ भी कॉमा करके लिख सकते थे, तो आपको 2 बार डबल डबल नहीं लिखना होता, राइट। चलिए, फिर हमसे क्या कह रहा था, फिर हमसे कह रहा था कि आपको एक्सेप्ट फंक्शन बनाना है, राइट। हमसे क्या कह रहा था, फिर आपको एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पर एक्सेप्ट फंक्शन क्रिएट कर लिया, राइट। और एक्सेप्ट फंक्शन का काम क्या था, हमें इनपुट लेने के लिए काम करना था, राइट। क्या क्या, एक तो आइटम का नाम और प्राइस आइटम का, राइट। तो हमने क्या करा, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, स्कैनर के नाम पर यहाँ पर एस सी लिखा जाता है। फिर यूजर को एक मैसेज दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नेम ऑफ द आइटम, राइट। तो यूजर को एक मैसेज मिल जाएगा कि उसको इनपुट क्या करना है। फिर क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पर हमने एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा है, राइट। आप नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि नेक्स्ट अगर आप लिखते हैं तो केवल और केवल आप एक सिंगल वर्ड ही स्टोर करा पाएंगे, जबकि नेक्स्ट लाइन में आप पूरा स्टेटमेंट भी इनपुट ले सकते हैं, राइट। देखिए, हमें इनपुट किस तरीके से लेना है, नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट लाइन लिखना है, या नेक्स्ट इंट लिखना है, नेक्स्ट डबल लिखना है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो मिस कर दिया तो उसका लिंक भी हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इनपुट आप स्कैनर के थ्रू ले सकते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। चलिए, फिर हमने यहाँ पर यूजर को एक और मैसेज दे दिया, जब उसने आइटम का नाम इनपुट करा लिया उसके बाद हमने यूजर को मैसेज दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर प्राइस ऑफ द आइटम, और यहाँ पर वो प्राइस के लिए एक मैसेज आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि प्राइस हमारा जो है वो डबल टाइप का है, तो हमने यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट डबल लिख लिया, राइट। तो ये दो चीजें जो कि हमें एक्सेप्ट फंक्शन इनपुट करा के देगा वो हमने यहाँ पर बना ली, राइट। फिर हमसे क्या कह रहा था, फिर हमसे कह रहा था कि हमें कैलकुलेट फंक्शन बनाना है, राइट। अब जो इनपुट लेना था वो तो इनपुट ले लिया, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट फंक्शन बनाना है। अब देखिए, कैलकुलेट फंक्शन का काम था कि हमें जो भी क्राइटेरिया दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्काउंट बताना था कि कितना डिस्काउंट उनको दिया जाएगा, राइट। तो हमने एक डबल डिस्काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर ली। अच्छा, अब देखिए, हम आपको क्राइटेरिया दिखा देते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया था। देखिए, क्या था क्राइटेरिया, 1000 से 25,000 तक 5%, राइट। तो देखिए, हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस ग्रेटर आर इक्वल टू 1000 एंड प्राइस लेस आर इक्वल टू 25,000। अब देखिए, इसमें 1000 भी इंक्लूडेड है और इधर 25,000 भी इंक्लूडेड है, राइट। अगर इस रेंज में होता है तो डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट। वही अगर ये प्राइस आपका 25,001 से लेके और 57,000 तक होता है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 7.5 का। अच्छा, अब अगर वही प्राइस आपका 57,001 से लेके 1 लाख तक होता है तो आपको डिस्काउंट 10% का मिलेगा, राइट। एंड लास्ट, अगर प्राइस आपका 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट।
और नेट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपका प्राइस था उसमें से डिस्काउंट को आप माइनस कर देंगे, राइट। प्राइस माइनस प्राइस इंटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये क्या करेगा, आप चाहें तो अलग अलग भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, जो भी आपका प्राइस आया था उसमें से हमने डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस कर दिया, राइट। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमारी कैलकुलेट फंक्शन की। फिर नेक्स्ट, फिर डिस्प्ले फंक्शन हमें बनाना था। तो चलिए डिस्प्ले फंक्शन को भी देख लेते हैं, जिसका काम था आइटम का नाम डिस्प्ले कराना और जो भी अमाउंट नेट अमाउंट पे किया जाना है उसको डिस्प्ले कराना। सिंपल है, हमने यहाँ पर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का स्टेटमेंट लिख दिए, जिसमें हमने नेम ऑफ द आइटम और उस नेम वेरिएबल को पास कर दिया जिसमें हमारा आइटम का नेम स्टोर था, राइट। सिमिलर मैनर में हमने अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर एक मैसेज दे दिया, और यहाँ पर जो हमारा नेट अमाउंट जिस वेरिएबल में स्टोर था उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन का काम था। अब जो हमारा मेन काम होगा वो कौन करेगा, मेन फंक्शन। तो हमने यहाँ पर मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया, राइट। अब इसमें हमें क्या बता रहा था कि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। क्लास का नाम हमने क्या रखा था, ई शॉप। तो हमने ऑब्जेक्ट भी उसी के नाम पर ई एस लिख लिया, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ई एस नाम से। फिर हमें उन फंक्शन को कॉल कराना था इसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हमने सीक्वेंस वाइज पहले एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल कराया, फिर कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कराया, फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराया, राइट। ये ऑर्डर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच में ये काम करेगा। पहले एक्सेप्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगा, देन डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, राइट। अगर आप पहले कैलकुलेट कर देंगे तो जब वैल्यू ही नहीं इनपुट होगी तो वो कैलकुलेट क्या करेगा, और अगर पहले डिस्प्ले फंक्शन को लिख देंगे तो जब कोई इनपुट ही नहीं होगा और जो कोई कंडीशन ही नहीं होगी तो वो हमारा नेट अमाउंट क्या डिस्प्ले कराएगा, राइट। तो इसलिए सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। पहले आपको एक्सेप्ट करना है जो कि इनपुट लेगा, फिर कैलकुलेट करना है जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देगा वो आपको नेट अमाउंट की, और फिर देन आपको डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराना है, राइट। बाकी तो आप समझ ही गए हैं कि एक्सेप्ट फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा। अब चलिए आपको इसको रन करा के भी दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर कंपाइल कराया, नो सिंटेक्स एरर का एक मैसेज आ गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब चलिए इसको रन करा लेते हैं। देखिए हमने सपोज आइटम का नाम दे दिया माउस, राइट। और हमने इसका प्राइस पे किया है मान लीजिए 2000, राइट। अब हमारा 1000 से लेके 25,000 तक था, राइट। और हमें 5% का डिस्काउंट मिलना था। तो 5% मतलब 2000 का 5% कितना हो गया, 100 रुपीज। तो हमें 1900 पे करना होगा, राइट। देखिए 1900। इसी तरीके से बाकी आप रन करा के देख सकते हैं। चलिए आपको रन करा के दिखा देते हैं। 25,001 से लेके 57,000 तक, राइट। तो हम सपोज 30,000 इनपुट करा देते हैं। पहले हम आइटम का नाम इनपुट करा देते हैं। मान लीजिए हमने प्रिंटर लिख लिया, और फिर यहाँ पर हमने अमाउंट इनपुट करा दिया 30,000, राइट। तो 30,000 में हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 30,000 में हमें 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम इस स्लैब में आते हैं, राइट। तो स्लैब बेस्ड के प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, 7.5% का। तो देखिए 7.5% अगर हम इसका निकालेंगे 30,000 का, तो ये अमाउंट जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 27750, राइट। हम आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं। देखिए अमाउंट था 30,000, राइट। इसका 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2250 आ गया, राइट। अब देखिए 30,000 में से हम 2250 को माइनस कर देते हैं, तो देखिए कितना आ गया, 27750, जो कि आपका ये अमाउंट आ रहा है। इसी तरीके से आप बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी।
अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।